ड्रॉप शिपिंग के लिए किसी भी प्रोडक्ट की हंटिंग कैसे करते हैं। जो आप ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं उसकी मैक्सिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए और उसकी मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए। ड्रॉप शिपिंग के लिए जो आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उसकी एग्जैक्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए जिसकी आप ज्यादा से ज्यादा सेल गेन कर सकें, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। ये सब कुछ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स बनाना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ। आप वो यंगस्टर हैं, आप वो लोग हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं, जो कुछ बनना चाह रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे YouTube पे मिलियंस ऑफ यंगस्टर ऐसे हैं जो कि प्रोडक्टिव वीडियोस नहीं देख रहे, जो ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जो कि मूवीज़ पे अवेलेबल हैं। वो ऐसी वीडियोस में देखना चाहते हैं जो एंटरटेनमेंट हैं, जो कॉमेडी पे मुश्तमिल हैं दोस्तों। लेकिन आप वो ऐसे यंगस्टर हैं जो कुछ लर्न करना चाहते हैं, जो कुछ स्किल लेना चाहते हैं, जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और आप स्पेशली अलबारी जोन पे आए हैं, इसलिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए कोई भी प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करनी है। आप लोग बार बार कहते थे सर आप हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं, आप हमें ऐसे टिप्स बहुत अच्छी तरह दे रहे हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। लेकिन प्रैक्टिकली हमें कैसे देखना है कि आपने ड्रॉप शिपिंग के प्रैक्टिकली कैसे काम करना है, पहले कौन सा काम करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, इसके बाद सारे स्टेप्स किस तरह से होंगे, ये सब कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको एक प्रोडक्ट चाहिए होती है। सबसे पहले आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए होती है। ये बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं, आप ये कहेंगे कि सर ड्रॉप शिपिंग के लिए तो पहले हमें अकाउंट चाहिए होता है। अकाउंट के बारे में डिटेल से मैं आपसे बात कर चुका हूं कि आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए किस तरह का अकाउंट चाहिए। पाकिस्तान से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसके लिए नया अकाउंट चाहिए या आपको पुराना अकाउंट चाहिए। ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको किस तरह का इंडिविजुअल अकाउंट चाहिए, बिजनेस अकाउंट चाहिए, प्राइम अकाउंट चाहिए, ये सब कुछ वीडियोस हम बना चुके हैं। हमारी ड्रॉप शिपिंग की सीरीज आप नंबर 1 क्लास से लेकर नेक्स्ट तक देखिए जाइएगा, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आज हम प्रैक्टिकली ये देखेंगे कि आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है। क्योंकि जब आपका एक अकाउंट बनता है, अकाउंट बनाने के बाद आपने उस पर प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है। और ऐसे तो आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते, डेफिनेटली कोई क्राइटेरिया होगा, कोई इसकी कंडीशंस होंगी, कोई शराइत होंगी कि जो प्रोडक्ट उन कंडीशंस को, उन शराइत को पूरा करेगी वही आप लिस्ट करेंगे। ऐसे तो कोई भी प्रोडक्ट आपको नुकसान भी दे सकती है, प्रॉफिट भी दे सकती है। लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट को लिस्ट करें जो 110% हमें प्रॉफिट देगी। तो आज मैं आपके साथ एक शीट भी बनाऊंगा, शीट बना के उसमें सारी डिटेल्स पुट करूंगा। आप भी मेरे साथ शीट बनाइएगा। शीट कैसे बनानी है ये भी आपको दिखाऊंगा। और नेक्स्ट आपने शीट बनाने के बाद पहले स्टेप पे क्या करना है, दूसरे पे क्या करना है, ये आज के बाद जो वीडियोस हैं उनमें सारा कुछ प्रैक्टिकली आपके साथ शेयर करूंगा। आपके सामने मैं गूगल ओपन करता हूं। यहाँ पे मैंने google.com लिखा और मेरे सामने गूगल ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं ऑनलाइन शीट, जिस पे मैंने काम करना है। ऑनलाइन स्प्रेडशीट में लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ऑनलाइन स्प्रेडशीट मैंने लिखा और उसके बाद क्लिक किया और मेरे सामने दोस्तों ये यहाँ पे पहला लिंक आया। पहले लिंक पे मैंने क्लिक किया और अब मैं गो टू शीट पे करता हूँ और अब मैं जाऊँगा शीट वाले पेज पे। यहाँ पे शीट मेरे सामने ओपन हो चुकी हैं। मुझे एक ब्लैंक शीट चाहिए, ब्लैंक पे मैं क्लिक करता हूँ। ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद ये शीट मेरे सामने ओपन हो चुकी है। दोस्तों आपने भी ऐसे ही शीट को ओपन करना है। पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, पहले स्टेप पे हमें उसका एसन चाहिए होता है। पहले स्टेप पे हम उसका एसन लिखेंगे, उसके बाद बाकी सारे जो इसका क्राइटेरिया है वो भी लिखेंगे। आपको ये मैं बताऊंगा कि पहले आपने कौन सा क्राइटेरिया देखना है, नेक्स्ट आपने कौन सा क्राइटेरिया देखना है। पहले मैंने एसन लिखा और उसके बाद दोस्तों एसन लिखने के बाद जो पहला स्टेप है वो है हमारा प्राइस का। यहाँ बात को जरा पूरी तरह तसल्ली से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करने के बाद आप उसका रिकॉर्ड रखते हैं।
ड्रॉप शिपिंग में आपको एक दो प्रोडक्ट तो चाहिए नहीं होती, आपको सैकड़ों प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं। आपने इतनी हंटिंग करनी होती है, इतनी हंटिंग करनी होती है कि जिसका शुमार नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्ट चाहिए होती है, क्योंकि जब आप होलसेल करते हैं तो आप एक ही प्रोडक्ट को बार बार भी सेल करते हैं और एक ही प्रोडक्ट को आप 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने तक भी सेल करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक प्रोडक्ट को कई कई साल तक सेल करते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं होता। आपने एक प्रोडक्ट को कई कई साल तक, कई कई महीने तक सेल नहीं करना होता। आप शॉर्ट टाइम के लिए किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, आप बहुत थोड़े टाइम के लिए प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, थोड़े टाइम के लिए प्रोडक्ट को सेल करते हो। इसलिए आप लॉन्ग टर्म एक प्रोडक्ट पे काम नहीं कर सकते। आपको सैकड़ों प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार करनी होती है और उनमें 1 बाय 1 करके आप अपने अकाउंट पे लिस्ट करते जाते हो। जैसे जैसे आप लिस्ट करते हो वैसे वैसे ही वो प्रोडक्ट आपके अकाउंट से, आपकी जो शीट है, आपका जो डाटा है, आपने जो सारा डाटा तैयार किया जिसमें 100, 200, 400 प्रोडक्ट होंगी, उनमें से वो निकलती जाती हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने शीट बना रहा हूँ। पहले स्टेप पे दोस्तों मैंने एसन लिखा। एसन क्या होता है, कहाँ से आपने देखना है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरे स्टेप पे आपने क्या देखना है, आपने उस प्रोडक्ट की प्राइस देखनी है। दोनों चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करूंगा। कैसे आपने एसन देखना है, कैसे आपने प्राइस देखनी है, कितनी प्राइस होनी चाहिए, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी मैं चलता हूं अमेज़ॉन की तरफ। यहाँ पे मैं आपके सामने अमेज़ॉन ओपन करता हूँ और याद रखिएगा, जब आपने अमेज़ॉन ओपन करना है, जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, तो पहले स्टेप में आपने उसी मार्केट में काम करना है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये जो पहला है डिलीवर टू न्यूयॉर्क, इसका मतलब है कि इस वक्त जो मैं मार्केट ओपन कर रहा हूँ या मैं कर चुका हूँ वो इस वक्त यूएसए की मार्केट है। और आपने भी जिस मार्केट में काम करना है वही मार्केट आपके लिए यहाँ पे ओपन होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने यूके में काम करना है तो यहाँ पे आपने यूके की मार्केट को ओपन करना है। अगर आपने यहाँ पे यूएसए में काम करना है तो यहाँ आपकी यूएसए की मार्केट ओपन होनी चाहिए। अगर आपने जापान में काम करना है तो आपके जापान की मार्केट ओपन होनी चाहिए। यहाँ चूंकि मैंने यूएसए के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करनी थी तो मैंने यहाँ पे यूएसए की मार्केट को ओपन कर लिया है। और यहाँ पे दोस्तों मार्केट प्लेस को कैसे ओपन करते हैं, मार्केट प्लेस को कैसे चेंज करते हैं, एक मार्केट प्लेस से दूसरी मार्केट प्लेस में कैसे जाते हैं, ये सब कुछ ऑलरेडी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोबारा इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इस टॉपिक पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने ये देखना है कि आपने एक मार्केट प्लेस से दूसरी मार्केट प्लेस में कैसे जाना है, दूसरी से तीसरी में कैसे जाना है, ये सारी डिटेल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ तक मार्केट प्लेस का तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए किसी भी प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है, उसका पहला स्टेप क्या होगा, उसका दूसरा स्टेप क्या होगा। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकली आपके साथ अभी शेयर करता हूं। यहाँ पे दोस्तों मैं एक प्रोडक्ट को ओपन कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का एसन लिखा और मेरे सामने ये प्रोडक्ट दोस्तों आ चुकी है। यहाँ पे आप जरा देखिएगा, मेरे सामने इस वक्त 5 प्रोडक्ट हैं। 5 प्रोडक्ट में इस वक्त 4 प्रोडक्ट स्पॉन्सर हैं। स्पॉन्सर को आपने बिल्कुल ओपन नहीं करना। और ये जो एक प्रोडक्ट नॉन स्पॉन्सर है, मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ। इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया दोस्तों, तो सबसे पहले जो मेरी शीट में यहाँ पे इस वक्त है, सबसे पहले है इसका एसन। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका एसन कॉपी करूँगा और उसके बाद दूसरी जो डिटेल्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों एसन जो है वो 2 जगह से आप कॉपी कर सकते हैं। एक जो इसका लिंक है ऊपर जहाँ पे amazon.com है, उसमें यहाँ पे ये आप उसका एसन भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी किया और अपनी इस शीट में मैंने दोस्तों यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट अगर बात करें कि एसन और कहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों मैं डाउन मूव करता हूँ और जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वहाँ पे जाके आप उसका एसन कॉपी कर सकते हैं। ये देखें प्रोडक्ट डिटेल है, यहाँ पे आप उसका एसन कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते थे, मैंने यहाँ से कॉपी नहीं किया, मैंने ऊपर लिंक से कॉपी किया। जहाँ से आप चाहे कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे डाउन जाना पड़ेगा। मैं डाउन मूव नहीं किया, मैंने ऊपर उसके लिंक से ही कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला कॉलम था वो फिल हो चुका।
अब दूसरा उसकी प्राइस। तो प्राइस पे बात करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, जब हम होलसेल करते थे, होलसेल के वक्त जो हमारी प्राइस होती थी वो $10 भी होती थी, 12 भी होती थी, 15 भी होती थी, 20 भी होती थी, 40 भी होती थी। वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं बार बार बता रहा हूँ, होलसेल के केस में प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक प्रोडक्ट लेते हो, $10 उसकी प्राइस होती है, आप फर्ज करें 20 जो उसके यूनिट हैं आप वो लेते हो किसी सेलर से और आपने होलसेल में अपने वहाँ पे वेयर हाउस में बेचते हो। $10 एक यूनिट की कीमत, आपने 20 यूनिट लिए तो 10 ज़रा 20, $200 आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। और $200 की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 महीने के लिए भी हो सकती है, 2 महीने के लिए भी हो सकती है, 10 दिन के लिए भी हो सकती है, 5 दिन के लिए भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी जल्दी सेल होती है। आप फर्ज कीजिए आप 10 की बजाय $50 की प्रोडक्ट लेते हो और 20 आप उसके यूनिट लेते हो, 50 × 20, 50 × 20 करेंगे तो ये $1000 बनेगा। $1000 बनने का मतलब ये है कि आपने $1000 जो है वो 15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया। वो पैसा आपका एक साइड पे चला गया। तो वहाँ पे होलसेल के केस में जो प्राइस होती थी वो आप इसलिए जहन में रखते थे कि मुझे इस प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना बजट मैनेज करना होगा। अगर मैं बहुत बड़ी प्राइस की या एक प्रोडक्ट रखता हूं तो मुझे बहुत बड़ा बजट रखना होगा। अगर मैं छोटी प्राइस वाली प्रोडक्ट रखता हूं तो भी मुझे अपने बजट को देखना होगा। लेकिन याद रखिएगा, ड्रॉप शिपिंग के केस में प्राइस इतनी मैटर नहीं करती। आप चाहें तो आप $50 की भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप चाहें तो आप $100 की भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट को लेना होता है। और दूसरी बात, जब आप ड्रॉप शिपिंग में थोड़ी प्राइस वाली प्रोडक्ट लेते हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप $5 की प्रोडक्ट लेते हो तो उस $5 में फीसिस डिडक्ट होने के बाद, वहाँ पे कमीशन काटने के बाद आपके हिस्से में क्या आएगा? वो पंजाबी में एक बड़ा जुमला इस्तेमाल करता हूँ, एक फ्रेज यूज़ करता हूँ कि गंजी नाएगी की और गंजी निचोड़ेगी की। वहाँ पे आपको कितनी बचत होगी सारी फीसी डिडक्ट करने के बाद। आप जब ड्रॉप शिपिंग करेंगे, ड्रॉप शिपिंग में आपको एक बड़ी प्रोडक्ट तलाश करनी होगी, बड़ी प्राइस वाली प्रोडक्ट तलाश करनी होगी। जितनी बड़ी उसकी प्राइस होगी उतनी ही आपकी प्रॉफिट की परसेंटेज ज़्यादा हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि ड्रॉप शिपिंग में ऐसी प्रोडक्ट को लेके आइएगा जो $50 तक भी हो तो कोई इशू नहीं, $100 तक भी हो तो कोई इशू नहीं। वो कौन सा आपने पे करने हैं? आपकी प्रोडक्ट सेल हो गई, कस्टमर ने आपको पे कर दिए और आपको पता है कि जो मेरी प्रोडक्ट सेल हो चुकी है उसके पैसे मेरे पास आ चुके हैं, तो क्या इशू है? आप वो खरीद के आपने उस कस्टमर को भेज देनी है। तो यहाँ पे प्राइस मैटर नहीं करती। अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन के केस में जब एक कस्टमर आपसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो नए अकाउंट पर आपके पास वो प्राइस, वो पैसे फौरन नहीं आते। वो आपके पास मिनिमम 15 दिन के लिए होल्ड में रहते हैं। मतलब वो आप पैसे निकलवा नहीं सकते, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, वो आप किसी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप वो पैसे नहीं निकलवाते बल्कि अपनी जेब में से आप उसके लिए प्रोडक्ट खरीदते हो और आप उसको भेज देते हो। जब उसके पास पहुंच जाती है, आपकी जो पेमेंट होती है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के बाद रिलीज होती है, आप वो निकलवा सकते हैं। लेकिन जितनी बड़ी प्राइस वाली प्रोडक्ट होगी उतना ही आपके प्रॉफिट का चांसेस ज़्यादा होगा। जितनी कम प्राइस वाली प्रोडक्ट होगी उतनी ही आपकी प्रॉफिट की रेशो थोड़ी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर इसकी जो प्राइस है वो $24.97 है। इसको मैं कॉपी करके अपनी शीट में पेस्ट करता हूं ताकि जो मैंने आपसे बात की कि उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, प्राइस मैं यहाँ पे निकाल के पेस्ट करूँगा तो मेरी शीट मुकम्मल हो जाए। शीट भी मुकम्मल करेंगे, साथ आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे। एक एक स्टेप को आप प्रैक्टिकली देखेंगे, आप खुद करेंगे। खुद करने के बाद जब आप उससे ग्रो थ्रू होंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी और ख़ुद भी आप प्रैक्टिकली आराम से तसल्ली से घर बैठ के किसी भी प्रोडक्ट की हंटिंग कर सकते हैं।
बेसिकली प्राइस का पर्पस ये भी होता है कि जब आप अमेज़न से खरीदते हो, खरीदने के बाद जब सेल करते हो तो क्या आपको कोई प्रॉफिट होता है कि नहीं होता, या फिर आप दुआओं के लिए ही सेल करते हो। एग्जैक्ट आपका जो पर्पस है वो प्रॉफिट गेन करना होता है। प्रॉफिट आपने कैसे मेजर करना है, प्रॉफिट आपने कैसे चेक करना है, ये नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी जो हमारा क्राइटेरिया है, इस हमने आपके सामने पुट किया, प्राइस हमने आपके सामने पुट की, उसके बाद जो इसका क्राइटेरिया है, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ क्राइटेरिया भी शेयर करेंगे। उस क्राइटेरिया की बेस पे प्रोडक्ट की मजीद जो हंटिंग है उसको आगे लेके जाएंगे। अभी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने कुछ फीडबैक देना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, सारा समझ से बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर 034764061661 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वेट करेंगे आपके फीडबैक का, वेट करते हैं आपके कमेंट का, वेट करते हैं आपके व्हाट्सएप पे मैसेज का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई मोटिवेशन के साथ, नई इंकरेजमेंट के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।